नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो यूपी टेट हिंदी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें दोस्तों तकरीबन हम सभी ने बिल्कुल 11 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 12वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार तरीके से चर्चा करने वाले हैं काल यानी कि समय के बारे में। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा सेक्शन है जहाँ से आपका हर बार आपके यूपी टेट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख लीजिए, तो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आज काल के बारे में बिल्कुल डिटेल तरीके से बताऊंगा और इसके कितने भेद होते हैं इनके भी बारे में बिल्कुल डिटेल तरीके से बताऊंगा। तो आप सभी से बिल्कुल गुजारिश है कि आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें, अदरवाइज आप जानकारी को अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे और जब आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो वो क्वेश्चन भी बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये काल यानी कि समय की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि काल के कितने भेद होते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर यूपी टेट एग्जाम में फंसाने वाले क्वेश्चन बनते हैं तो इसके भेद से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बात करें दोस्तों काल के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि काल का अर्थ होता है समय, अर्थात जो काल समय अंतराल का बोध कराते हैं उन्हें ही हम काल कहते हैं। यानी कि दोस्तों परिभाषा से बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि वह काल जो समय अंतराल का बोध कराता है उसे ही हम काल कहते हैं। अब अगर हम डिटेल से चर्चा करें इनके भेद के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि काल के जो भेद होते हैं वो कुल 3 होते हैं। आपने बिल्कुल कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा कि काल के 3 भेद होते हैं, जिसमें आपका नंबर 1 पर आपका आ जाता है वर्तमान काल, नंबर 2 पर आपका आ जाता है भूतकाल और नंबर 3 पर आपका आ जाता है भविष्यकाल। इन्हीं के बारे में बिल्कुल डिटेल तरीके से पढ़ना है। अभी तक आप वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन दोस्तों इनके भी भेद होते हैं। इनके कितने भेद होते हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा और यहीं से आपका जो क्वेश्चन है वो बनने वाला है। तो बहुत ही ध्यान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को समझना है, सुनना है और ध्यान तरीके से पढ़ना है। और हो सके तो आप इसे अपने नोट्स में नोट डाउन भी करते चलें, क्योंकि अगर आप इसे नोट्स में नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको रिवीजन करने में थोड़ी सी जो है वो कठिनाई महसूस हो सकती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप या तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए या फिर आप इसे अपने नोट्स में नोट डाउन करके रख लीजिए। बात करें दोस्तों नंबर 1 पर वर्तमान काल के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि ऐसे कार्य जो वर्तमान समय में होने का संकेत देते हैं उन्हें हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अगर इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे आजकल मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ, ये आपका वर्तमान काल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसे आप याद करके रखते हैं तो आपके जो उत्तर हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर वर्तमान काल के भेद से भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है, तो इन्हें भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से पढ़ करके चलना है, समझ करके चलना है, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो अब आज के बाद अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ इस सेक्शन से बिल्कुल भी गलत होने वाले नहीं है। बात करें दोस्तों वर्तमान काल के भेद के बारे में, तो वर्तमान काल के दोस्तों मुख्य जो होते हैं वो 5 भेद होते हैं और कुल जो होते हैं वो 6 भेद होते हैं। अगर इनकी हम डिटेल में चर्चा करें तो नंबर 1 पर आपका आ जाता है सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 पर आपका आ जाता है पूर्ण वर्तमान काल, नंबर 3 पर आपका आ जाता है अपूर्ण वर्तमान काल, नंबर 4 पर आपका आ जाता है संदिग्ध वर्तमान काल, नंबर 5 पर आपका आ जाता है संभाव्य वर्तमान काल और नंबर 6 पर आपका आ जाता है हेतु मद वर्तमान काल। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक नोट करके आपको की पॉइंट देने की कोशिश की हुई है कि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि वर्तमान काल के कुल 6 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य 5 होते हैं। अब एक कौन है जो मुख्य नहीं है, तो वो आपका हेतु मद वर्तमान काल है, जिसे हम मुख्य भेद में नहीं मानते हैं, क्योंकि जो कुछ विद्वान है वो कहते हैं कि हेतु मद वर्तमान काल जो है वो वर्तमान काल का मुख्य भेद नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके ये 5 पॉइंट्स हैं ये आपके मुख्य में आ जाते हैं और हेतु मद वर्तमान काल को मिला करके अगर हम देखेंगे तो वर्तमान काल के कुल 6 भेद हो जाते हैं। अब इन्हीं के बारे में एक एक करके हमको डिटेल में पढ़ना है कि सामान्य वर्तमान काल क्या होते हैं, पूर्ण वर्तमान काल क्या होते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल क्या होते हैं। तो इनके बारे में अगर हम डिटेल से चर्चा करें तो नंबर 1 पर आपका आ जाता है सामान्य वर्तमान काल। यानी कि दोस्तों जहां पर वर्तमान काल के किसी कार्य का सामान्य ढंग से होने का संकेत मिले वहां हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, उसे ही हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि वो सामान्य वर्तमान काल होता है। अब यहाँ पर सामान्य ढंग से होने का संकेत मिलने से मतलब है कि आप अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तभी जो है
आपकी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगी। जैसे मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ, ये आपका सामान्य वर्तमान काल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये आपका हर बार आपके यूपीटीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आप इन सभी एग्जाम्पल को याद करके रखेंगे तो यहाँ से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके ऑटोमेटिक बिल्कुल सही हो जाएंगे। नंबर 2 पर आप देख सकते हैं कि प्रतियोगी छात्र अपना कार्य समय से करते हैं, यानी कि कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि कार्य के सामान्य ढंग से होने का संकेत यहाँ पर मिल रहा है। तो ये सामान्य वर्तमान काल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। अब वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग डिटेल से चर्चा करें नंबर 2 पर, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य तुरंत बीतने का संकेत मिले वहां पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। यानी कि दोस्तों इसे भी आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने खाना खा लिया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं ना कि खाना खा लिया यानी कि काम जो है वो पूरा हो चुका है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। और काम कब पूरा हुआ? वर्तमान में पूरा हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको भी ध्यान में रख करके चलेंगे कि कार्य जो है वो तो वर्तमान में हो रहा है लेकिन काम पूरा भी हो चुका है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे मेरा नौकर जा चुका है, यानी कि दोस्तों काम तो वर्तमान काल में हो रहा है लेकिन यहाँ पर तुरंत हो रहा है काम, तो ये पूर्ण वर्तमान काल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपका हो जाता है। अगले नंबर पर अगर हम लोग डिटेल से चर्चा करें अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि कहीं कहीं आपको ये तात्कालिक काल के नाम से भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर हम इसकी डिटेल से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य न बीतने का संकेत मिले वहां पर अपूर्ण या फिर तात्कालिक वर्तमान काल होता है। जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, यानी कि दोस्तों बातें तो वर्तमान में की जा रही हैं लेकिन अभी कहीं न कहीं कार्य के पूर्ण न होने का संकेत मिल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि तात्कालिक काल हो जाएगा। जैसे बच्चा चारपाई पर सो रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्य जो है वो वर्तमान काल में तो हो रहा है लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, यानी कि बच्चा चारपाई पर सो रहा है। तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पर चीज़ें जो है आपकी एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन एग्जाम्पल को देख करके चलेंगे तो आपके जो डाउट है यहाँ इस सेक्शन से वो सभी जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों अगले नंबर पर अगर हम लोग बात करें संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जहाँ पर वर्तमान काल के किसी कार्य में संदिग्धता हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। यानी कि दोस्तों जहाँ पर जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको अगर संदिग्धता दिखाई दे रही तो ऐसे काल को हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा जो है वो चारपाई पर सोता होगा, रीना दिल्ली पहुँचती होगी, यानी कि देख रहे हैं ना कि यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें आपको संदिग्ध होती हुई दिखाई दे रही हैं। बच्चा चारपाई पर सोता होगा, अब सो रहा है कि नहीं सो रहा है ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं है, ये चीज़ें बिल्कुल संदिग्ध हैं। तो कह सकते हैं कि आप जो है ये संदिग्ध वर्तमान काल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। अब दोस्तों अगले नंबर पर आपका आ जाता है संभाव्य वर्तमान काल, यानी कि जहां पर वर्तमान काल के किसी कार्य की संभावना हो वहां पर आपका संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे इसको भी आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो चीज़ें आपकी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे शायद दरवाजे पर कोई खड़ा है, लगता है पिताजी आ रहे हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये आपका संभाव्य वर्तमान काल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख रहे होंगे या फिर आप इसे अपने नोट्स में नोट डाउन करके रख रहे होंगे, तभी आपके जो ये सारे क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सही होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप इसको रिवीजन करके एग्जाम के टाइम पर नहीं जाएंगे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको भूल जाने वाली हैं। या फिर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, चीज़ें आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। अगले नंबर पर दोस्तों आपका आ जाता है हेतु मध्य वर्तमान काल, यानी कि दोस्तों ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुख्य भेद में नहीं आता है। इस कारण से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें डिटेल से हेतु मध्य वर्तमान काल के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य वर्तमान काल के दूसरे काल पर टिका होता है वहां पर हेतु मध्य वर्तमान काल होता है। जैसे यदि वह चला जाए तो दरवाजा बंद कर दो, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ना कि एक काल जो है, एक कार्य जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे कार्य पर टिका हुआ है। यानी कि यदि वह चला जाए तभी आपको दरवाजा बंद करना है। यदि नौकर आए तो उसे समझा देना, यदि नौकर आएगा तभी आपको समझाना है, ऐसे ही आपको किसी को नहीं समझा देना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि एक कार्य जो है वो दूसरे कार्य पर बिल्कुल टिका हुआ है। तो ये आपका हेतु मध्य वर्तमान काल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग डिटेल से चर्चा करें नंबर 2 यानी कि भूतकाल के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि भूतकाल के भी कुल 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पर आपका आ जाता है सामान्य भूतकाल, नंबर 2 पर आपका आ जाता है आसन्न भूतकाल, नंबर 3 पर आपका आ जाता है पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 पर आपका आ जाता है अपूर्ण भूतकाल, नंबर 5 पर आपका आ जाता है संदिग्ध भूतकाल और नंबर 6 पर आपका आ जाता है हेतु मध्य भूतकाल। इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, आप चाहें तो अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और बाद में भी अपने नोट्स में नोट डाउन करके रख सकते हैं।
अब दोस्तों अगर हम लोग डिटेल से चर्चा करें इनके एक एक भाग को लेकर के, तो नंबर 1 पर आपका जाता है सामान्य भूतकाल। यानी कि दोस्तों सामान्य भूतकाल में क्रिया के हो चुकने का ज्ञान होता है, तो वहाँ पर आपका जहाँ पर क्रिया के हो चुकने का ज्ञान हो वहीं पर आपका सामान्य भूतकाल होता है। जैसे मेरा नौकर चला गया, मैंने अपना दायित्व तो पूरा कर दिया। यानी कि दोस्तों आप देख रहे हैं ना कि कहीं न कहीं कार्य के पूरा होने का संकेत हो रहा है, तो यहाँ पर आपका सामान्य भूतकाल हो जाता है। अब दोस्तों नंबर 2 पर अगर हम लोग चर्चा करें आसन्न भूतकाल के बारे में, जो कि आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट काल है, तो आसन्न भूतकाल का एग्जाम्पल जो है बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसकी परिभाषा को पहले हम समझ लेते हैं कि जहाँ पर भूतकाल का कोई कार्य के अभी अभी बीतने का संकेत मिले वहाँ पर आपका आसन्न भूतकाल हो जाता है। जैसे मेरा नौकर अभी चला गया, यानी कि दोस्तों तुरंत की बात की जा रही है कि मेरा नौकर अभी चला गया, मैंने अभी को चाय पिया। यानी कि दोस्तों देख रहे हैं ना कि कार्य के अभी अभी बीतने का संकेत मिल रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर आसन्न भूतकाल हो जाता है। आप इन सभी एग्जाम्पल को बिल्कुल याद करके रखेंगे, तभी आपकी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी और कहीं ना कहीं तभी आप अंतर करना सीख पाएंगे, और तभी आपके जो एग्जाम्पल हैं वो आपसे मिलेंगे आपके यूपीटी एग्जाम में, तभी आपके उत्तर जो है बिल्कुल सही होने वाले हैं। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें पूर्ण भूतकाल के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जहां पर भूतकाल का कोई कार्य बहुत पहले बीत जाने का संकेत मिले वहां पर पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया। भारतवर्ष जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। तो देख रहे हैं ना कि कहीं कहीं यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत पहले बीत जाने का संकेत दे रही हैं, यानी कि जो ये एग्जाम्पल है बहुत पहले काम के हो जाने का संकेत दे रहा है। तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल ये, और यहाँ पर पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अब दोस्तों अगले नंबर पर अगर हम लोग चर्चा करें अपूर्ण या फिर तात्कालिक भूतकाल के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जहां पर भूतकाल का कोई कार्य न बीतने का संकेत मिले वहां पर अपूर्ण या फिर तात्कालिक भूतकाल होता है। कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक में तात्कालिक भूतकाल के नाम से देखने को मिल जाएगा, तो आपको चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन करके रखनी है। चूँकि मैं आपको वादा किया हूँ कि मैं आपको हिंदी को बहुत ही डिटेल तरीके से समझाऊंगा, तो यहाँ पर मैं सभी नामों को बिल्कुल इकट्ठा कर लिया हूँ, आप इनको याद करके नोट डाउन करके रख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें अपूर्ण या तात्कालिक भूतकाल के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जहां पर भूतकाल का कोई कार्य न बीतने का संकेत मिले वहां पर अपूर्ण या फिर तात्कालिक भूतकाल होता है। जैसे मेरे पिताजी बगीचे में टहल रहे थे, यानी कि दोस्तों पिताजी तो टहल रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो टहल रहे ही हैं, यानी कि वो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इस कारण से यहाँ पर अपूर्ण या फिर तात्कालिक भूतकाल हो जाता है, और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। जैसे बच्चा चारपाई पर सो रहा था, यानी कि बच्चा तो चारपाई पर सो रहा था जैसा कि मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब वो जाग गया है कि नहीं जाग गया है, कहीं ना कहीं अपूर्णता को बिल्कुल बता रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर अपूर्ण या फिर तात्कालिक भूतकाल हो जाएगा। अगले नंबर पर आपका आ जाता है संदिग्ध भूतकाल, यानी कि जहां पर भूतकाल के किसी कार्य में संदिग्धता हो वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे आपके पिताजी तो कार्य मुक्त हो गए होंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहीं न कहीं चीज़ें संदिग्धता में जा रही हैं कि आपके कहीं न कहीं ये संदिग्धता में चीज़ें जा रही हैं कि शायद हो गया होगा ऐसा कुछ, यानी कि आप देख रहे हैं ना कि राधा की शादी अब तक हो गई होगी, यानी कि यहाँ भी चीज़ें संदिग्ध होती हुई दिखा रही हैं कि पता नहीं राधा की शादी हुई होगी या फिर नहीं हुई होगी। तो कहीं न कहीं देख सकते हैं ना कि मैंने आपको जो दो ये एग्जाम्पल दिए हैं बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, और ये बार बार पूछे जाने वाले एग्जाम्पल है, तो इन सभी को आपको नोट्स में नोट डाउन करके रखना है, चीज़ें आपकी यहीं से बिल्कुल फंस जाने वाली हैं। अगले नंबर पर दोस्तों आपका आ जाता है हेतु मत भूतकाल, यानी कि दोस्तों जहां पर भूतकाल का कोई कार्य भूतकाल के दूसरे कार्य पर टिका होता है वहां पर हेतु मत भूतकाल होता है। जैसे इसको भी अगर आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो चीज़ें आपकी और भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे यदि आप लोग अधिकारी बन गए होते तो घर की आर्थिक समस्या जो है वो पूर्ण हो गई होती, यदि वह आया होता तो मैं उसके साथ बाजार गया होता। यहाँ पर देख रहे हैं ना कि कहीं कहीं भूतकाल में जो कार्य है वो एक कार्य जो है वो दूसरे कार्य पर टिका हुआ है, तो इसी कारण से यहाँ पर जो हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको चीज़ों को बिल्कुल एग्जाम्पल के माध्यम से समझ करके चलना है, तभी आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आने वाली हैं। अगले नंबर यानी कि दोस्तों नंबर 3 पर आपका जाता है भविष्यकाल। मैंने आपको डिटेल तरीके से वर्तमान काल और भूतकाल के बारे में समझा दिया। अब अगर हम लोग चर्चा करें भविष्यकाल के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जहाँ पर भविष्य में कोई कार्य होने वाला हो वहाँ पर भविष्यकाल का रूप होता है। जैसे कल मैं अपने गाँव जाऊँगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कल की बात की जा रही है, यानी कि भविष्य की बात की जा रही है, तो इस कारण से यहाँ पर भविष्यकाल हो जाएगा।
मेरा नौकर प्रयागराज छोड़ देगा, यानी कि आप देख रहे हैं ना कि चीज़ें भविष्य में होने वाली हैं कि वो प्रयागराज छोड़ देगा, अभी प्रयागराज छोड़ा नहीं है। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है आपको भविष्य काल में ले जा रही हैं, तो यहाँ पर भविष्य काल का ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। अब दोस्तों कभी-कभी आपसे भविष्य काल के भेद के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता रहेंगी तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत हो जाएंगे। बात करें दोस्तों भविष्य काल के भेद के बारे में, तो दोस्तों भविष्य काल के कुल 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पर आपका आ जाता है सामान्य भविष्य काल, नंबर 2 पर आपका आ जाता है संभव या फिर संभाव्य भविष्य काल, और नंबर 3 पर आपका आ जाता है हेतु मद भविष्य काल। अब अगर इनके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं नंबर 1 पर आपका आ जाता है सामान्य भविष्य काल, यानी कि दोस्तों जहां पर भविष्य काल का किसी कार्य के सामान्य ढंग से होने का संकेत मिले वहां पर सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी जनता से मन की बातें करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ना कि चीज़ें कहीं ना कहीं सामान्य ढंग से होने का संकेत दे रही हैं, तो इस कारण से यहाँ पर सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। और चीज़ें भविष्य में होने की बात कर रही हैं तो इस वजह से यहाँ पर सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। जैसे अगले रविवार परीक्षा संपन्न हो जाएगी, यानी कि दोस्तों अगले रविवार की यहाँ पर बात कर रहा है, यानी कि भविष्य की बातें कर रहा है, तो यहाँ पर और सामान्य ढंग से बातें कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें, अगले नंबर पर आपका जाता है संभाव्य भविष्य काल, यानी कि जहां पर भविष्य के किसी कार्य में संभावना हो वहां पर संभाव्य भविष्य काल होता है। जैसे लगता है बहुत से नेता भ्रष्टाचार में फंसेंगे, अभी दोस्तों नेता जो है वो भ्रष्टाचार में फंसे नहीं है, आगे फंसने वाले हैं, यानी कि दोस्तों भविष्य की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। शायद कल योगी जी प्रयागराज में रहेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि चीज़ें कहीं ना कहीं एक तो संभावित हैं और दूसरे कहीं ना कहीं ये भविष्य काल की ओर संकेत कर रही है, तो इस कारण से यहाँ पर संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। और ये दोनों बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, आपको इन्हीं को बिल्कुल समझ करके याद करके रट जाना है। आपको जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ इस सेक्शन से यूपी टेट एग्जाम में, आपके वो सभी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगले नंबर पर दोस्तों आपका आ जाता है हेतु मद भविष्य काल, यानी कि दोस्तों जहां पर भविष्य काल का कोई कार्य भविष्य काल के दूसरे कार्य पर टिका हो वहां पर हेतु मद भविष्य काल होता है। यानी कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि चीजें तो भविष्य काल में हो रही हैं, लेकिन एक कार्य जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे कार्य पर अगर टिका है तो तभी वहां पर आपका हेतु मद भविष्य काल होगा। जैसे इसे भी आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे यदि आप लोग समय का सही प्रयोग करेंगे तो सफलता अवश्य मिल जाएगी, यानी कि दोस्तों आप देख रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं आप अगर समय का सही उपयोग कर रहे हैं, मान लीजिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप समय का सही उपयोग कर रहे हैं अपने यूपी टेट एग्जाम को पास करने के लिए, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो भविष्य के ऊपर टिकी हुई हैं, दूसरे वाक्य के ऊपर टिकी हुई हैं, दूसरे कार्य के ऊपर टिकी हुई हैं, तो इस कारण से यहाँ पर हेतु मद भविष्य काल हो जाएगी। यदि वह आएगा तो मैं उसके साथ बाजार जाऊँगा, देख रहे हैं ना कि एक कार्य जो है दूसरे कार्य पर टिका हुआ है और भविष्य में ये कार्य टिका हुआ है कि यानी अगर वो आएगा तभी मैं उसके साथ जाऊंगा। तो देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल इनके बारे में बताने की कोशिश की और इनके जितने भी भाग थे उसके बारे में आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगर चीज़ें आपको एक बार में समझ में नहीं आई हैं तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली हैं। और यकीन मानिए यहाँ इस सेक्शन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस बार यूपी टेट एग्जाम में 110% देखने को मिलने वाले। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज़ देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।